कि नहीं नहीं हमारा मंत्री तो सही कह रहे हैं। ये ऐसे संस्कार कहां से लेके आए हो आप? क्या आपकी सोच है? क्या जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है? किस जनता ने आपको चुन के यहाँ पे भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए है। आज सत्ता के अंदर आप हैं, राज की चाबी आप लोगों के हाथ में है। आप किस प्रकार से राज चलाना चाहते हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, अगर उसके अंदर विपक्ष की भूमिका ही नहीं होती तो हम लोग आते नहीं यहाँ पे। सरकार चलाने के लिए तो 51% चाहिए, तो इसका मतलब फिर ये 100% सीटें क्यों रखी है? राजस्थान में भी 101 सीटें यहाँ पे बना के भेज देते, बाकी 99 अपने घर रहेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। 200 जो मेंबर हैं, 200 के समान अधिकार हैं सदन के अंदर, तो उसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सबकी जिम्मेदारी तय है। कोई मान लो निर्दलीय जीत के आ गए, फिर उसको तो पूछोगे नहीं। और ये इनकी मानसिकता है। खुद इनके प्रभारी ने जब ये उपचुनाव हो रहे थे तब ये बयान दिया था कि विपक्ष में बैठाने के लिए क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उनको हम काम नहीं देंगे, सत्ता के अंदर ही चुन के भेजो जिससे कि लोगों के काम हो। तो यानी कि विपक्ष के अंदर उनके काम ही नहीं करेंगे आप। वहां जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उनके तो आपका बजट में कोई स्थान ही नहीं रहेगा। ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा, सदन के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, भले आदमी भजन लाल जी, वो आगे आए, चर्चा करें, देवनानी जी से चर्चा करें, अध्यक्ष जी से चर्चा करें। वो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं। और ये सारी चीजें, ऐसे गतिरोध जो है वो 2 मिनट में टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो गांठ हम मन के अंदर बांध के आ जाए। वह हमारे कोई प्लॉट थोड़ी बट रहे हैं, कोई जमीनें थोड़ी बट रही है, हमारे कोई संपत्ति में बंटवारे का विवाद थोड़ी है। राजस्थान की जनता की बात है, राजस्थान की जनता की आवाज हमें उठानी है। हम अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें। मैंने पहले भी कहा था, हमारे समय की जो योजनाएं हैं, ओपीएस है, चिरंजीवी है, पेंशन है, दिव्यांगजनों की है, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। आप उनमें कमियां बताइए, हमने कोई गलत काम किया वो उजागर कीजिए। आपकी सरकार है, आपने 1.25 साल में क्या अच्छा काम किया है वो बताइए, उसमें हम कमियां बताएं। ये तो एक परंपरा कि हम राजस्थान का भविष्य क्या चाहते हैं, राजस्थान को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, राजस्थान के युवा जो आज नौकरियों के लिए घूम रहे हैं उनके लिए क्या हमारी प्लानिंग है। राइजिंग राजस्थान में जो आपने इतने 35 लाख करोड़ के एमओयू दिखा दिए, उनकी हकीकत क्या है, उन सब पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सदन में 2 दिन चर्चा राइजिंग राजस्थान पे भी कराएं कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया है। ईआरसीपी पे चर्चा कराएं, जिले निरस्त किए उस पर चर्चा कराएं, ताकि जनता को पता तो चले ना कि आपका व्यवहार क्या है, किस आपकी सोच क्या है। आपके लोग अपने जवाब दे, हमारे लोग अपनी बात रखेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीजें इनके है नहीं। ये एक और नया प्रोपेगेंडा चला रखा है 2-4 दिन से कि डोटासरा जी की और जोली जी की आपस में नहीं बनती। क्यों भाई, हमारा क्या विवाद है? हम दोनों तो यहां बैठे हैं आप लोगों के सामने। सिर्फ और सिर्फ आप लोग नहीं चाहते। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो नरेगा वाला मैंने बयान दिया था उसमें मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, और मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी बुरा ही मान गए उस दिन से। उस दिन के बाद में मेरी स्पीच नहीं होने दे रहे हैं। मेरा जब भी नंबर आता है उनके मंत्री गतिरोध पैदा कर देते हैं। पिछली बार मेरे को बोलना था, किरोड़ी का मुद्दा आया, हम लोगों ने बात रखी और इनके मंत्री बाहर बयान दे गए, विधानसभा के अंदर बयान नहीं दिया। और जैसे मेरा टाइम निकला बयान का, स्पीच का, अगले दिन आके सर्वदलीय बैठक बुला ली और उसमें कह दिया कि मंत्री बयान दे देगा। क्यों भाई, ये बयान तो उसी दिन दिलवा देते। और अब भी यही है, कल क्योंकि मेरी स्पीच है, ये लोग डरते हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि इनके सारे आंकड़े मैंने निकाल रखे हैं। तो ये चाहते हैं ये कल स्पीच मेरी निकल जाने दो, परसों देख लेना आप, यही सरकार के लोग आएंगे, समझौता करेंगे और सदन चलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके बड़ा मन करते हुए कल गतिरोध खत्म करें, मेरी भी स्पीच हो, इनकी भी बजट की रिप्लाई हो, अच्छा मैसेज जाए, प्रदेश के अंदर जाए। जब हमारे माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया, अगर अध्यक्ष जी को कोई बात अगर बुरी लगी है तो मैं उनके घर जाके भी उनसे बात करके उस पे जो भी उनके मन के वहम है वो मैं खत्म कर सकता हूं। तो इससे बढ़ के कुछ होता नहीं। 3-3 बार इन्होंने खेद प्रकट कर दिया, आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लीजिए। मैंने खेद प्रकट कर दिया, पारिक जी ने कर दिया, फिर उसके बाद बसता क्या? ये तो मैं तब कह रहा हूं जब वो कह रहे हैं कि ये एमएलए लायक आदमी नहीं है, तब कह रहा हूं मैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूं नहीं हूं, वो सदन, संविधान, कानून, प्रक्रिया, नियम
वो तय कर देंगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो इतना मान सम्मान रखते हैं, और इन लोगों का देख लीजिए आप क्या चेहरा है और किस प्रकार की इनकी भावना है, किस प्रकार की इनकी जवाबदेही है जनता के प्रति। यानी इतना भी नहीं कि जनता क्या सोचेगी ये भी इनके दिमाग में नहीं है कि भाई गतिरोध खत्म होना चाहिए, सरकार की तो कोई चिंता ही नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा।